हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे शैक्षणिक विषयों का अर्थ और प्रकृति, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, शैक्षणिक विषयों का परिचय। शैक्षणिक विषय क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। तो अध्ययन विषय को अंग्रेजी में शैक्षणिक विषय जो है उसे ही अध्ययन विषय भी कहा जाता है। तो शैक्षणिक विषय और अध्ययन, शैक्षणिक और अध्ययन सेम ही है। तो अध्ययन लिखा रहे तो भी आप लोग यही लिखेंगे, शैक्षणिक विषय वही लिखेंगे, और शैक्षणिक विषय लिखा रहा तो भी ये अध्ययन ही कहलाएगा। तो अध्ययन विषय जो है वो अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। अंग्रेजी में अध्ययन विषय को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द डिसिपुलस, जिसका अर्थ विषय या विद्यार्थी है। अध्ययन विषय जो है उसे इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द डिसिपुलस से आया है, जिसका अर्थ है विषय या विद्यार्थी। आज तक आप लोगों ने सुना होगा डिसिप्लिन जो है हमारा स्कूल में कहा जाता होगा, डिसिप्लिन से रहो, डिसिप्लिन से कुछ भी काम करो। लेकिन इसका अर्थ अभी थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें वो अर्थ नहीं आएगा, डिसिप्लिन मतलब वो अर्थ नहीं आएगा अनुशासन से रहो, ये तो इसमें थोड़ा सा अर्थ चेंज हो गया है इसका। इसमें इसका अर्थ है विषय, कोई भी विषय या फिर विद्यार्थी। इससे डिसिप्लिन शब्द से अर्थ है विषय या विद्यार्थी, जो कि यह शब्द डिसिप्लिना से बना है, जिसका अर्थ है शिक्षण या अध्ययन। यहाँ पे डिसिप्लिन शब्द का अर्थ होता है शिक्षण या अध्ययन, पढ़ाना, जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग। अब देखते हैं डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है। आमतौर पर हम लोग स्कूल में जैसे देखते थे डिसिप्लिन, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि स्कूल अनुशासन, स्कूल संगठन के एक शिक्षक द्वारा एक छात्र या छात्रों के समूह के प्रति किए गए कार्यों से संबंधित है। जैसा कि हम लोग पहले देखते थे कि पहले नहीं, मतलब डिसिप्लिन का अर्थ हम लोग जानते हैं कि होता है स्कूल में अनुशासन से रहना, अनुशासन से कुछ भी काम करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ऐसा बोला जाता था। लेकिन बोला जा रहा है कि लेकिन आज यह वैज्ञानिक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन यह डिसिप्लिन जो है, यहाँ पे जो डिसिप्लिन का अर्थ है वह एक वैज्ञानिक चर्चा का विषय बन चुका है, और इसे सामाजिक अध्ययनों में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। और इसे सामाजिक अध्ययन में, आज इसे सामाजिक अध्ययन में एक रिसर्च करने का विषय माना जाता है अनुशासन को। अनुशासन का अर्थ यहाँ पे जान लेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पे अनुशासन का अर्थ क्या है यहाँ पे, क्योंकि अनुशासन तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि अनुशासन, हम लोग स्कूल में अनुशासन से रहते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, डिसिप्लिन से टीचर लोग कहते थे डिसिप्लिन से रहना। लेकिन यहाँ पे अर्थ बदल गया है, यहाँ पे चेंज हो गया है। अध्ययन में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है अनुशासन। तो यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अनुशासन का देख लेते हैं। तो अनुशासन का आशय अकादमिक अध्ययन की एक शाखा को प्रदर्शित करती है। अकादमिक, कोई भी विद्यालय या फिर कोई भी शैक्षणिक स्थान होगा, कोई भी विद्यालय या कोई भी शैक्षणिक स्थल को कहा जाएगा, जहाँ पे अध्ययन हम लोगों को कराया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को शिक्षा दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुशासन का आशय अकादमिक अध्ययन की एक शाखा को प्रदर्शित करने से है। उदाहरण के लिए जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नवविज्ञान, गणित, सभी अनुशासन है। ये सभी अनुशासन है। यहाँ पे बोला गया है कि अनुशासन का मतलब होता है कोई भी अकादमिक अध्ययन की एक शाखा, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जिस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं उसका एक शाखा को ही अनुशासन कहते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, नवविज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ये सभी एक एक अनुशासन है। इन्हें ज़्यादातर विद्यालयों जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में देखा जा सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुशासन जो है वो उच्च विद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में देखा जाता है, मतलब उच्च विद्यालयों में अधिकतर देखा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका आशय यह नहीं कि इस अनुशासनों को विद्यालयों में देखा नहीं जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उच्च विद्यालयों में ही यह अनुशासन को देखा जाता है।
विद्यालयों में भी अधिकतर देखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए गणित एक उच्च विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है और हमारा विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। स्कूल में भी स्कूल विषय है जो कि उच्च विद्यालय और विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उच्च संस्थाओं में पाया जाता है, उच्च संस्थाओं में भी पाया जाता है और साथ ही एक स्कूल विषय है, स्कूली विषय है। तो यहाँ पे उच्च संस्थाओं के साथ साथ विद्यालयों में भी ये विषय पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जो यहाँ पे बोला गया है कि अनुशासनों को विद्यालयों में देखा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे विद्यालयों में भी देखा जा सकता है और उच्च विद्यालयों में, दोनों जगह देखा जा सकता है अनुशासन को। यहाँ पे डायग्रामेटिक समझ सकते हैं हम लोग कि ये अनुशासन है और ये हमारा अकादमिक अध्ययन है। अकादमिक अध्ययन में क्या आएगा हमारा, तो अकादमिक अध्ययन में हमारा आएगा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नव विज्ञान, गणित, ये सभी एक एक अनुशासन है। आगे हम लोग देख लेते हैं विषय। अब हमारा विषय का अर्थ क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है अनुशासन, शैक्षणिक विषयों का अर्थ हम लोग जान रहे हैं। तो शैक्षणिक विषयों में सबसे पहले हम लोग शैक्षणिक मतलब अध्ययन, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन का अर्थ समझे, जो कि हमारा होता है डिसिप्लिन का अर्थ होता है अध्ययन। तो डिसिप्लिन का अर्थ होता है अध्ययन, तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन के बारे में जाने, अध्ययन का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे विषय का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ शैक्षणिक विषय या फिर अध्ययन विषय यहाँ पे दो शब्द मिलकर बना है, अध्ययन प्लस विषय, यहाँ पे दो शब्द है। तो सबसे पहले हम अध्ययन का अर्थ समझे, अब समझते हैं विषय का अर्थ क्या होता है। तो हम सभी को जानते हैं कि विषय क्या होता है। विषय एक स्कूली सब्जेक्ट है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे अर्थ क्या दिया है विषय का। तो विषय ज्ञान की एक शाखा को उद्धृत करता है। विषय जो है हमारा ज्ञान का एक शाखा को उद्धृत करता है, जिसका अध्ययन किया जाता है और जिसे पढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग पढ़ाते हैं। अध्ययन का एक विषय ज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं। विषय से आशय किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से है। विषय से आशय क्या है, विषय का अर्थ क्या है, तो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति से है। विषय में क्या चीज़ दिया रहता है, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में ही दिया रहता है, उससे हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया था विषय क्या है, ज्ञान की एक शाखा है। आगे देख लेते हैं क्या है, जो किसी चर्चा, लेखन, कला अथवा अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यहाँ पे हम पहले ही बोले कि विषय में क्या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में दिया रहता है, किसी किसी चीज़ों की चर्चा किया गया रहता है या किसी व्यक्ति का चर्चा किया गया रहता है, किसी चीज़ का लेखन किया रहता है, किसी का कला रहता है जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। स्कूली स्तर पर सबसे प्रचलित विषयों में अंग्रेजी, इतिहास, गणित, शारीरिक शिक्षा, धर्म, संस्कृति, कला, नृत्य आदि है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूली स्तर पर बहुत सारे विषय हैं। स्कूली स्तर पर अनेक विषयों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि बहुत प्रचलित विषय है अंग्रेजी, हमारा इतिहास, गणित, ये सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये बहुत प्रचलित है। इसका डायग्रामेटिक देख सकते हैं कि हमारा पहले विषय है जो कि हमारा पूरा ज्ञान के अंदर ही हमारा विषय है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, अलग अलग विषय है और ज्ञान हमारा सबसे बड़ा है। ऐसा हम लोग डायग्राम कर लेंगे। अब देखते हैं अध्ययन विषय की प्रकृति क्या है। प्रकृति या फिर आप लोग इसे बोल सकते हैं विशेषता। अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, विशेषताएं आए एग्जाम में या फिर प्रकृति आए, सेम है, ये दोनों आप लोग सेम लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि अध्ययन विषय की प्रकृति क्या है। तो अध्ययन विषय की निम्न प्रकृति होती है जिसके आधार पर उसे अध्ययन विषय कहा जाता है। बोला जा रहा है कि अध्ययन विषय की निम्न प्रकृति होती है जिसके आधार पर हम लोग उसे अध्ययन विषय कहते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। अध्ययन विषयों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है। अध्ययन विषय में जो है रिसर्च का महत्व उद्देश्य होता है, बहुत उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य होता है। बोला जा रहा है कि अध्ययन विषय में रिसर्च करना
रिसर्च करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है अध्ययन विषय को। हालांकि यह उद्देश्य किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है। बोला जा रहा है कि यह उद्देश्य जो है वो दूसरे अध्ययन विषयों का भी हो सकता है। सभी विषय का उद्देश्य हो सकता है अपना अपना, तो वही बोला जा रहा है कि दूसरे अध्ययन विषयों का भी सेम उद्देश्य हो सकता है। अध्ययन विषयों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है। अध्ययन विषय का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिसका संबंध रिसर्च के उद्देश्य से होता है। अध्ययन विषय जो है उसका एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिसमें कि रिसर्च करना उसका उद्देश्य होता है, जो उनसे संबंधित होता है और वह ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय से नहीं होता है। ये जो उद्देश्य होता है वो अध्ययन विषयों से संबंधित होता है, और वह जो उद्देश्य होता है दूसरे अध्ययन विषयों से संबंधित नहीं रहता है, वो थोड़ा ना थोड़ा अलग होता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन विषयों के सिद्धांत और अवधारणाएं होती है। अध्ययन विषय का जो होता है वो सिद्धांत होता है और अवधारणाएं होती है जिसकी सहायता से विशेष रूप से संग्रहित ज्ञान को संगठित किया जा सकता है। जिसकी सहायता से हम विशेष रूप से किसी भी ज्ञान को संग्रहित कर सकते हैं और साथ ही साथ संगठित किया जा सकता है। अध्ययन विषयों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है या तकनीकी भाषा होती है। अध्ययन विषय की एक प्रकृति क्या है, तो उसकी विशिष्ट शब्दावली होती है और साथ ही साथ विशिष्ट तकनीकी भाषा होती है। अध्ययन विषय की अपनी अलग भाषा होती है और अपनी तकनीकी भाषा होती है जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार समायोजित होती है, जो कि उन रिसर्च के अनुसार समायोजित होती है। अध्ययन विषयों की विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती है। अध्ययन विषय की क्या होती है, एक विशिष्ट अलग से रिसर्च विधियाँ होती है कि किस प्रकार से रिसर्च करना है। उसका विधि होता है अध्ययन विषय का, जो किसी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुई है और वे उसके लिए बहुत आवश्यक है। बोला जा रहा है कि जो उसकी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुई है, उसके रिसर्च के आवश्यकताओं के अनुसार ही उसका विकसित हुई है, उसका विकास हुआ है। किसका, तो अध्ययन विषयों का, और वे उसके लिए बहुत आवश्यक है। और रिसर्च करना अध्ययन विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।